पहले केवल एक दो सवाल। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये लोग आज जो दिखा रहे हैं विकास नहीं हुआ है। 2005 से पहले जो महिलाएं सड़क पर शौचालय के लिए सोचना पड़ रहा था, हम लोग मुंह छुपा के भागते थे, क्या उस समय इन लोग को नहीं दिखा था महिला सशक्तिकरण? आज जमाल भाई से जवाब। अभी नेशनल चैनल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो स्वरोजगार योजना के तहत नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपया दिया, तो कहा कि भैया उनको रिश्वत दिया। तो क्या बिहार की महिला और जीविका दीदी रिश्वत खो रहा है? ये महिला का अपमान बिहार। तो ये 2005 से पहले वाला जरा आरजेडी याद करके बताए, और महिलाओं की अगर मदद की जा रही है तो क्या ये कहा जा रहा है कि वो महिलाएं रिश्वतखोर हैं? प्लीज नहीं, पहले तो आप ये समझिए आपकी टाइमिंग क्या है देने की। आप पहले 20 साल से सरकार में हैं, उस वक्त महिलाओं के लिए कोई योजना, कोई स्कीम, न कोई प्लानिंग आपके पास है। इलेक्शन से 1 महीना पहले आप महिलाओं का अपमान करने के लिए उनको आप 10,000 रुपए दे रहे हैं। इन्होंने टाइमिंग आप देखिए। सवाल राजद वालों से है, इन्होंने चलाया माई बहन योजना। मैं मानता हूं माई बहन योजना चलाया, और किसके लिए? राबड़ी देवी के लिए और अपनी बहन के लिए माई बहन योजना चलाया। क्या माई बहन योजना आपके परिवार में? मैं आरजेडी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तो वो सत्ता में आए नहीं, अब वो गाना चला रहा है कि आवे दो भैया के सत्ता में, उठा के ले जाओ कट्टा में। ये महिला का सम्मान है क्या? ये कहाँ चल रहा है? ये किसकी तरफ से चलाया जा रहा है? ये आरजेडी की तरफ से चलाया जा रहा है। आवे दो भैया का सत्ता में, उठा के ले जाओ कट्टा में, क्या ये बात हो रही है? महताब भाई नहीं, असल क्या है, ये सब भाजपा की प्लानिंग है। हमारे तरफ से कोई ऑफिशियल इस तरह का सॉन्ग न कहीं कहा गया है, न कहीं बजाया जा रहा है। ये भाजपा के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत पूरे बिहार में इस गाना को फैलाया जा रहा है। मैं विधायक जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा घटना दरभंगा में घटा है, सिलेंडर फटा है, क्या आपके पास इतने प्रचार करने के लिए पैसे हैं? क्या उसको देने के लिए कुछ सर इस बार जो है नगर विधायक जी 25 साल से यहाँ विधायक है और सुशासन की बात करते हैं। हमारे दारू भट्टी पे सोनार समाज राहुल भाई की हत्या हो जाती है, 20 सड़क पे गोली मार के बेचारा का हत्या हो जाता है, और कोई जो है उसको देखने। संजय सरावगी जी ये यहीं के लोग हैं और आपके ही। देखिए मैं पहले बताना चाहता हूं, जो वो चर्चा कर रहे हैं लगता है उनको पता नहीं है, या पता है तो बोलना नहीं चाहते। अपराधी जेल में है, अपराधी पकड़ाया। हम लोगों ने एक सिटी एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया, और जो अपराधी था उस अपराधी पकड़ाया, और जो लूटा गया सामान था वो भी पकड़ाया, और अपराधी जेल में है। और महागठबंधन में 2005 के पहले क्या होता था, जो अपराधी रहता था वो मुख्यमंत्री हाउस में बैठता था और वहां से डीलिंग होता था। संजय जी, और मैं अब लोगों को के साथ ये बोल सकता हूँ। अब आप ये कह रहे हैं, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा, कानून अपना काम करेगा, पकड़ा जाएगा, लेकिन प्रिवेंशन की हम गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी है, रोकने की गारंटी नहीं दे सकते। आज बिहार में संगठित अपराध बंद हो गया, ठीक है, आप छोटी-मोटी घटना कर, लेकिन बिहार में या दरभंगा में संगठित अपराध बंद हो गया। पहले संगठित अपराध था, क्यों? उसको सत्ता का संरक्षण था, इसलिए संगठित अपराध था। और जो बोल रहे थे 20 साल की बातें, 20 साल के विकास की बातें, मैं बताना चाहता हूं 20 साल पहले यहाँ सर, अब देखिए इस घटना की बड़ी चर्चा हो रही है। दुलारचंद वाली जो घटना है पूरे बिहार में उसकी बड़ी गूंज है। अब लोग क्या कह रहे हैं, इसी हालत में भी सुन लीजिए, ये ग्राफिक्स सुन लीजिए मेरी बात सर, इसको देख लीजिए, आपके पास अपराधी होंगे उनको छोड़ा। सर ये देखिए जरा क्या हुआ है, यह मैं बोल सकता हूँ। सर लेकिन जो आप ये देखिए, नहीं आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने देखिए ग्राफ पहले के मुकाबले अपराध का कम हुआ, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बता रहे हैं। लेकिन सर दूसरी बात, नहीं, एक भी जान अगर जाती है सर तो वो कीमती है। एक भी जान अगर जाती है तो अपराधियों को अब जरा ये देखिए दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ग्राफिक्स फ्लैश कीजिए जरा, ये ग्राफिक्स फ्लैश कीजिए, दिखाइए दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फेफड़े फटने और दिल के दौरे से मौत हुई। इंटरनल ब्लीडिंग को मौत की वजह बताया गया, इंटरनल ब्लीडिंग को मौत की वजह बताया गया। सिर, छाती, पैर पर कई गंभीर चोटें। संजय सरावगी जी थोड़ी देर रुकिए जरा, देखिए ये दाहिने हाथ की हड्डी भी बीच से टूटी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाई गई। सिर की हड्डी और उसके ऊपर जो एक झिल्ली होती है जो दिमाग को सुरक्षित रखती है वो भी टूट गई थी।
दाहिनी कोहनी बाजू पर रगड़ के घाव थे, दुलार चंद की पसलियां भी टूटी हुई थी। और आप सबने देखा होगा, अनंत सिंह वहां पर जब कैंपेन कर रहे थे तो लोगों ने उनसे पूछा कि यहाँ तो कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, सुशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो आपके सामने था, वो आपने सुना। वो अब मैं जरा उसकी रोशनी में आपसे ये पूछना चाहता हूं, नहीं जरा ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर रिस्पेक्ट, और दूसरा तो सवाल ये भी उठ रहा है कि कौन वो था, चार लोग कौन वो था जिसको ये बड़ा नागवार हो गया कि दुलार चंद जो आरजेडी से जुड़े हुए थे वो उस काफिले में कैसे चले गए, जनसुराज के काफिले में। नहीं, आप पहले आप जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, माननीय मंत्री जी को कहिए थोड़ा हमको बोलने का मौका दिया जाए। मैं इसीलिए डिबेट में नहीं आ रहा था, मैंने अभिषेक जी को कहा कि वक्त नहीं मिलता है, आप पूरी बात सुन लिया कीजिए। टाइम वेस्ट हो जाए। अभी पोस्टमार्टम की बात आप कह रहे थे, आपने गोली का जिक्र नहीं किया जो टांग में लगी है, और डॉक्टर ने क्या कहा कि कट लगा हुआ है। नहीं, कंप्लीटली आप बात कीजिए, आप एक पक्ष की बात मत कीजिए प्लीज। मैं कहूंगा आप करेक्ट करके बात कीजिए। क्या कहा गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? नीतीश कुमार के द्वारा हत्याएं हो रही है, आनंद सिंह ने हत्या किया है, ये पूरा बिहार जान रहा है। दुलार चंद की हत्या हुकूमत के इशारे पे हुई है, हुकूमत के इशारे पे दुलार चंद की हत्या हुई है। आपने कह लिया गलत रिपोर्ट लोग मानते हैं कि आज ये दुलार चंद की हत्या अभी मौजूदा सरकार एनडीए के द्वारा हत्या, एक कितने लोग बैकवर्ड के बच्चे को गोली मारी गई है। मानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के समय कानून व्यवस्था अच्छी थी। ये देखिए, ये आपने देख लिया, कानून व्यवस्था को लेकर सब लाए हुए लोग हैं। अच्छा। ये सब लाए हुए लोग हैं। अच्छा। लास्ट डिबेट में भी इन लोगों का यही ड्रामा था। ये आप देख लीजिए, आपके राज्य के, माननीय आपके देश के लोग हैं, उनको लाए हुए लोग कहकर नहीं, आप बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपके डिबेट से पहले हाथापाई हुई कि नहीं हुई, आप ये बताइए। क्या इन लोगों ने क्या खंडन किया इसका? आप उधर क्यों ले जा रहे हैं? यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए ऐसा कौन सा मॉडल लोगों के सामने रख रहे हैं कि वो कहें भाई साहब आरजेडी चाहिए, कांग्रेस चाहिए, महागठबंधन चाहिए? डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। ये बताइए, आप पिछला के लोग हैं। तेज प्रताप यादव को कहना पड़ रहा है कि हमने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिया, तेजस्वी को लेके। आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो भी हम खरीद के लाए हैं क्या? नहीं, वो भी बुलाए हुए लोग हैं क्या? हम जो कह रहे हैं पहले वो बात सुनिए। फिर आप बड़ी बात कर रहे हैं।